अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 12 के पहले 3 लेक्चर में हमने चार्जेस को डिटेल के साथ पढ़ा था। चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है। इसके अलावा 7 मेथड ऑफ चार्जिंग इन ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस और यूनिट ऑफ चार्जेस तक के डिस्कशन को हमने कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कूलम लॉ। अब कूलम लॉ को स्टार्ट करने से पहले मैं एक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को रिवाइज करता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो हमें पता है कि इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यानी ये दोनों चार्जेस एक फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसको हम बोल सकते हैं कि इन चार्जेस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स है। इसी तरह अगर मैं दो सिमिलर चार्जेस लूं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज, अब ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो हम कहेंगे कि इन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स है। अब देखिए, इस अट्रैक्टिव और इस रिपल्सिव फोर्स को हम कोलेक्टिवली कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं। यानी कि चार्जेस के दरमियान जो फोर्स अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, अट्रैक्टिव और फोर्स को कूलम्ब, अट्रैक्टिव और फोर्स को हम एक फोर्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये दोनों चार्जेस जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं किसी फोर्स के साथ, और ये दोनों चार्जेस जो एक फोर्स के साथ एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उस कूलम्बिक फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा और उस कूलम्बिक फोर्स का डायरेक्शन किसके बराबर होगा। तो कूलम ने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करके एक स्टेटमेंट, तो कूलम ने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करके उस मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट से डिफरेंट रिजल्ट डिराइव किए और उसको एक स्टेटमेंट में समराइज किया। अब कूलम लॉ के स्टेटमेंट से हमें जो इन चार्जेस के दरमियान जो कूलम्बिक फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड हासिल होता है और साथ में उस फोर्स का डायरेक्शन भी हम मालूम कर सकते हैं। तो कूलम लॉ का स्टेटमेंट क्या है? The Coulombic force between two charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them act along a line joining their center। अब इसका क्या मतलब है? इस कूलम लॉ के स्टेटमेंट को हम 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है द कूलम्बिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। यानी कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हो, एक चार्ज हमारे पास Q1 है और दूसरा चार्ज हमारे पास Q2 है। अब इस Q1 और Q2 के दरमियान जो कूलम्बिक फोर्स है वो फोर्स डायरेक्टली रिलेटेड होगा Q1 और Q2 के प्रोडक्ट को। यानी जितना हम Q1 और Q2 के प्रोडक्ट को इंक्रीज करेंगे उतना उस चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगा कूलम्बिक फोर्स वो भी इंक्रीज होता जाएगा। अगर चार्जेस का प्रोडक्ट डिक्रीज होगा तो इसके दरमियान जो फोर्स होगा वो भी डिक्रीज होगा। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे पास एक चार्ज है पॉजिटिव, उसका मैग्नीट्यूड 5 कूलम के बराबर है। दूसरा चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है और उसका मैग्नीट्यूड भी 5 कूलम के बराबर है। अब इन दोनों चार्जेस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होगा। इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट अगर हम कर ले तो ये 5 कूलम मल्टीप्लाइडेड बाय 5 कूलम विच इज इक्वल टू 25 कूलम स्क्वायर। अब अगर हम इस चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करें, यानी 5 कूलम के बजाय हम इसका मैग्नीट्यूड 10 कूलम लें, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका भी हम मैग्नीट्यूड इंक्रीज करें, ये भी हम 10 कूलम लें, भी इन के दरमियान फोर्स होगा क्योंकि अपोजिट चार्जेस है। लेकिन अगर हम इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करें तो इसके मल्टीप्लिकेशन से रिजल्ट आएगा 100 कूलम स्क्वायर। यहां पर इन दोनों चार्जेस से प्रोडक्ट आ रहा है 25 कूलम स्क्वायर और यहां से रिजल्ट आ रहा है 100 कूलम स्क्वायर। तो यहां पर देखें, चार्जेस का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ है। जब चार्जेस का प्रोडक्ट इंक्रीज होगा
तो उन चार्जेस के दरमियान जो एट फोर्स है वो फोर्स भी इंक्रीज होगा। यानी कि जब Q1 और Q2 इसका प्रोडक्ट इंक्रीज होगा तो जो फोर्स है चार्जेस के दरमियान वो भी इंक्रीज होगा। अगर Q1 और Q2 इसका प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाए तो इन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगा वो भी डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब है कि जो फोर्स है वो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस को डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर इस टर्म को आप ज्यादा करेंगे तो इससे जो फोर्स आए तो इस चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगा वो भी इंक्रीज होगा। लेकिन यहां पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप फोर्स का रिलेशन चार्जेस के साथ एक्सप्लेन करेंगे तो इन चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है आर उसको आप कांस्टेंट रखेंगे। जब आप फोर्स का रिलेशन इस चार्जेस की मैग्नीट्यूड के साथ रिलेट करते हैं, यानी कि चार्जेस की मैग्नीट्यूड के साथ फोर्स का क्या रिलेशन है, इसको अगर आप एक्सप्लेन करते हैं तो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को आप कांस्टेंट रखेंगे, यानी इस डिस्टेंस को आप चेंज नहीं करेंगे। अब देखें कूलम लॉ का जो सेकंड स्टेटमेंट का जो सेकंड पोर्शन है वो है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है, फॉर एग्जांपल ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, इसके दरमियान जो फोर्स है वो आर डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। यानी कि जितना आप आर को चेंज करेंगे उसके स्क्वायर टाइम फोर्स में इनवर्स चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मैं इस डिस्टेंस को 2 टाइम इंक्रीज करता हूं तो इस इनवर्स रिलेशन का मतलब यह है कि अगर आपने आर को इंक्रीज किया है तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन कितना डिक्रीज होगा? अगर आपने आर को 2 टाइम इंक्रीज किया है तो 2 का आप स्क्वायर लेंगे, 2 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो इससे आएगा 4, तो आपका जो फोर्स होगा वो 4 टाइम डिक्रीज होगा। इसके बरक्स अगर आप कहें कि जो आर है उसको आपने 3 टाइम डिक्रीज किया है तो जो फोर्स होगा वो डिक्रीज का आप इनवर्स लें, डिक्रीज का इनवर्स होता है इंक्रीज। यानी इसका मतलब है कि अगर आपने आर को डिक्रीज किया है तो इसके बरक्स जो फोर्स होगा वो इंक्रीज होगा। और यहां पर कितना इंक्रीज होगा? 3 का आप स्क्वायर ले तो वो 9 टाइम्स बन जाएगा। यानी कि आर को आपने 3 टाइम डिक्रीज किया है तो इस वजह से जो फोर्स है वो 9 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। इफ इज इनवर्सली रिलेटेड टू 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का यही मतलब है। एंड जो थर्ड पोर्शन है एंड एक्ट अलोंग अ लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर, इसका मतलब यह है कि ये जो चार्जेस है इस चार्जेस के सेंटर्स को जिस लाइन ने ज्वाइन किया है फोर्स उसी लाइन पर एक्ट होगा। अगर अट्रैक्टिव फोर्स है इन दोनों चार्जेस के दरमियान तब भी वो अट्रैक्टिव फोर्स यानी कि ये चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, Q1 जो है वो Q2 को अट्रैक्ट करेगा और Q2 जो है वो Q1 को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा? इन चार्जेस के दरमियान जो लाइन है, जिस लाइन ने इस चार्जेस को सेंटर को ज्वाइन किया है, फोर्स बिल्कुल उसी लाइन पर होगा। अगर रिपल्सिव फोर्स है तब भी वो रिपल्सिव फोर्स भी इस लाइन पर होगा जिस लाइन ने चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन किया है। अब कूलम लॉ के स्टेटमेंट से हमने 2 रिलेशन लिए, एक इफ इज प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2 हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और दूसरा है इफ प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय, उसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं।
अब इन दोनों प्रोपोर्शनलिटी को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाएंगे, इक्विलिटी में इसको चेंज करेंगे, तो यहां पर कांस्टेंट पुट करेंगे एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब यहां पर के जो है इसको हम कूलम्बिक कांस्टेंट बोलते हैं, कूलम्बिक कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट है और ये बराबर है k इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसकी अपनी एक कांस्टेंट वैल्यू है और के की अपनी एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन इस के कूलम्बिक कांस्टेंट को और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। आज के लेक्चर में हम इफ का जो रिलेशन बनता है इस Q1 Q2 और आर स्क्वायर के साथ, इससे जो डिफरेंट किस्म के एमसीक्यूज बनते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं एक पॉइंट को रिवाइज करता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर यहां पर मैं लिखता हूं कि x इज प्रोपोर्शनल टू y, तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू सी वाई। सी यहां पर एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी को जब हम इक्विलिटी में चेंज करते हैं तो साथ उसके साथ एक कांस्टेंट लगाते हैं। इस तरह x प्राइम इज प्रोपोर्शनल टू y प्राइम, यानी कि जब हम y को y प्राइम में चेंज करें, y की वैल्यू को चेंज करें, तो उसके साथ x की वैल्यू भी चेंज होगी क्योंकि x जो है वो y पे डिपेंड करता है। अब यहां पर बन जाएगा कि x प्राइम इज इक्वल टू c इनटू y प्राइम। ऊपर वाले को इक्वेशन a का नाम दे और नीचे वाले को इक्वेशन b का नाम दे। तो अगर हम इक्वेशन a डिवाइडेड बाय इक्वेशन b करते हैं तो ये बन जाएगा कि x इज इक्वल टू cy डिवाइडेड बाय x प्राइम डिवाइडेड बाय cy प्राइम। यहां पर c और c कैंसल हो जाएंगे, तो इस रिलेशन को अगर हम इनवर्स करें तो x प्राइम डिवाइडेड बाय x और y प्राइम डिवाइडेड बाय y, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर एक रिलेशन है हमारे पास के x इज प्रोपोर्शनल टू y, दो क्वांटिटी है वो डायरेक्ट रिलेशन में है, तो डायरेक्ट रिलेशन में उसका जो रेशो बनता है वो x प्राइम डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू y प्राइम डिवाइडेड बाय y। यानी कि यहां ऊपर प्राइम है तो यहां भी प्राइम होगा, यहां डिनोमिनेटर में x है तो यहां डिनोमिनेटर में भी y होगा, उसके साथ प्राइम नहीं होगा। अगर इनवर्स रिलेशन है कि x इज इनवर्सली रिलेटेड टू y, तब ये रेशो जो है x प्राइम डिवाइडेड बाय x, ये रेशो इस रेशो के इनवर्स होगा y डिवाइडेड बाय y प्राइम। यानी यहां पर x प्राइम ऊपर है, x डिनोमिनेटर में है और यहां पर y ऊपर है और y प्राइम डिनोमिनेटर में है। तो इनवर्स रिलेशन में रेशो भी इनवर्स होगा और डायरेक्ट रिलेशन में रेशो भी डायरेक्ट। अब बिल्कुल इसी तरह अगर हम इस इक्वेशन को लें if is proportional to Q1 Q2, तो इसका रेशो बनेगा f प्राइम डिवाइडेड बाय f इज इक्वल टू Q1 प्राइम Q2 प्राइम डिवाइडेड बाय Q1 एंड Q2। और यहां पर जो इनवर्स रिलेशन है f इज इनवर्सली रिलेटेड टू 1 बाय आर स्क्वायर, इसका जब हम रेशो बनाएंगे तो ये बन जाएगा f प्राइम डिवाइडेड बाय f इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय r प्राइम होल का स्क्वायर। क्योंकि r पर स्क्वायर है तो इसका जो रेशो है f और r ये इनवर्सली रिलेटेड है, यहां पर f प्राइम डिवाइडेड बाय f होगा तो यहां पर हम r डिवाइडेड बाय r प्राइम होल स्क्वायर लेंगे। अब ये दोनों जो रेशो है इसको अगर हम एक इक्वेशन में लिखेंगे तो ये बन जाएगा f प्राइम डिवाइडेड बाय f इज इक्वल टू Q1 प्राइम Q2 प्राइम डिवाइडेड बाय Q1 Q2 इनटू r डिवाइडेड बाय r प्राइम होल स्क्वायर। तो इस तरह भी इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है। r के साथ अगर आप सेपरेट रिलेशन लिखते हैं तो ये इस तरह भी आप लिख सकते हैं और
के साथ इसका जो रेशो Q के साथ अगर आप इसका रेशो लिखेंगे तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देखिए एमसीक्यूज है, force between two charges both of magnitude q is 10 newton when placed at a distance r। यानी कि अगर हमारे पास दो चार्जेस है, एक का मैग्नीट्यूड q है और दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड भी q है, इन दोनों को अगर हम r डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं तो इनके दरमियान जो फोर्स होगा वो फोर्स 10 न्यूटन के बराबर होगा। यानी इस चार्ज को अगर आप कहें कि ये q1 है तो ये Q के बराबर है, इसका मैग्नीट्यूड Q के बराबर है, और ये सेकंड चार्ज Q2 इसका मैग्नीट्यूड भी Q के बराबर है, और इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है R, दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R के बराबर है। अब इस कंडीशन में इनके दरमियान जो फोर्स है वो F के बराबर है। अब इफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस इज डबल्ड, अगर इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड अगर आप डबल करें, यानी जहां पर Q है Q1 वो Q1 प्राइम बन जाएगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। अब Q1 प्राइम 2Q के बराबर है, यहां पर जो Q2 है उसका मैग्नीट्यूड Q2 प्राइम वो भी 2Q हो जाएगा, और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है R प्राइम वो R डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा। अब आपसे मांगा है कि इस कंडीशन में फोर्स किसके बराबर होगा। अब रिक्वायर्ड है कि इस कंडीशन में फोर्स किसके बराबर होगा, तो हम इसी रेशो का इस्तेमाल करेंगे जो थोड़ी देर पहले हमने डिराइव किया कि इफ प्राइम डिवाइडेड बाय F इज इक्वल टू Q1 प्राइम Q2 प्राइम डिवाइडेड बाय Q1 Q2 इनटू R डिवाइडेड बाय R प्राइम होल का स्क्वायर। अब F प्राइम को हमने फाइंड करना है, लेकिन हम लिख सकते हैं कि F प्राइम डिवाइडेड बाय F, तो F जो है वो 10 न्यूटन के बराबर है, इसको 10 लिख लें, इज इक्वल टू Q1 प्राइम ये 2Q, Q2 प्राइम ये भी 2Q, यहां पर Q1 वो Q के बराबर है और Q2 वो भी Q के बराबर है, यहां पर R लिख लें, R डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर लें। अब देखें ये Q इस Q के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये Q इस Q के साथ कैंसिल हो जाएगा। F प्राइम डिवाइडेड बाई 10, अब देखें इधर 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 4 बन जाएगा, यहां पर देखें एक R है इसका अगर आप स्क्वायर ले तो R स्क्वायर बन जाएगा, यहां पर R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब ये 4 दोनों डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा कैंसल, 4 मल्टीप्लाइडेड बाय 4, F प्राइम डिवाइडेड बाय F इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइडेड बाय 4 बन जाएगा 16, और R स्क्वायर कैंसल हो जाएंगे, तो ये आंसर आएगा कि F प्राइम बटा 10 इज इक्वल टू 16। 10 को अगर आप इधर मल्टीप्लाई करें तो 16 मल्टीप्लाइडेड बाय 10 ये बन जाएगा F प्राइम इज इक्वल टू 160 न्यूटन। यानी कि पहले इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स था वो 10 न्यूटन था, लेकिन जब आपने दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड को डबल किया और इसके दरमियान जो डिस्टेंस था उसको आपने हाफ किया तो इसका फोर्स 16 टाइम ग्रेटर हो जाएगा जो कि 160 न्यूटन आता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि 2 5 कूलम आर प्लेस एट अ डिस्टेंस r, फोर्स बिटवीन देम इज 10। यानी कि दो चार्जेस है, चार्ज का मैग्नीट्यूड 5 है, दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड 2 कूलम है, इन दोनों चार्जेस को हमने r डिस्टेंस से सेपरेट किया है। जब डिस्टेंस से हमने इसको सेपरेट किया है तब इसके दरमियान जो फोर्स है वो 12 न्यूटन के बराबर है। इफ -4 कूलम इज एडेड टू बोथ ऑफ देम, अगर हम इन दोनों चार्जेस को -4 कूलम ऐड करें देन फोर्स बिटवीन देम, तब इनके दरमियान फोर्स कितना होगा। देखें तो Q1 जो है वो 5 कूलम के बराबर है और Q2 जो है वो 2 कूलम के बराबर है। जब हम इसको r डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं तो इनके दरमियान फोर्स 12 न्यूटन है, लेकिन जब हम
इस Q1 चार्ज जो कि 5 कूलम है, इसको अगर हम -4 कूलम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 कूलम। और ये जो 2 कूलम चार्ज है इसको भी हम -4 ऐड करेंगे, तो -4 ऐड करने के बाद ये बन जाएगा -2 कूलम। लेकिन हम चार्जेस के फोर्स को, चार्जेस के दरमियान फोर्स के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए हम चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेते हैं और मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इसको हम 2 कूलम लेंगे फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए। अब देखें इक्वेशन हमारे पास है कि F प्राइम डिवाइडेड बाय F इज इक्वल टू Q1 प्राइम Q2 प्राइम डिवाइडेड बाय Q1 एंड Q2। यहां पर जो रिलेशन हमने लिखा है F प्राइम डिवाइडेड बाय F इज इक्वल टू Q1 प्राइम Q2 प्राइम डिवाइडेड बाय Q1 एंड Q2, इस रिलेशन को हम यहां पर यूज करेंगे। इस रिलेशन को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि R में कोई चेंजेस नहीं आया है। अगर R में चेंज होता तो हम ये वाला रिलेशन इस्तेमाल करते। R में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है, इसलिए हम इस रिलेशन को यूज करेंगे। अब F प्राइम डिवाइडेड बाय F इज इक्वल टू Q, ये Q1 की वैल्यू 5 कूलम है, लेकिन जब हम इसको -4 ऐड करते हैं तो इससे आएगा Q1 प्राइम और इससे आएगा Q2 प्राइम। अब Q1 प्राइम 1 कूलम मल्टीप्लाइडेड बाय 2 कूलम, Q1 और Q2 ये 5 कूलम मल्टीप्लाइडेड बाय 2 कूलम, 2 कूलम और 2 कूलम कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 5। और हमने F प्राइम को फाइंड करना है, तो F प्राइम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू F, और F की वैल्यू 12 न्यूटन है, तो 12 न्यूटन आंसर बन जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 5। अब नेक्स्ट इसी रेशो से एक और एमसीक्यूज है। If electric force between two charges Q1 and Q2 is 100 Newton, if one charge is increased and other decreased by 10%, the new force will be equal to dash। क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर मेरे पास एक चार्ज है Q1 और यहां पर एक चार्ज है Q2, अब इस Q1 और Q2 के दरमियान जो फोर्स है F वो 100 न्यूटन है। अगर मैं इस Q1 को इंक्रीज करूं 10%, इस Q1 को मैं अगर 10% इंक्रीज करूं और इस Q2 को 10% डिक्रीज करूं, यानी कि इस Q1 का जो भी मैग्नीट्यूड है उस मैग्नीट्यूड को मैं 10% इंक्रीज करूं और Q2 की मैग्नीट्यूड को 10% डिक्रीज करूं, तो चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो चेंज हो जाएगा, जिससे फोर्स भी चेंज होगा। तो वो न्यू फोर्स कितना होगा वो हमने फाइंड करना है। अब देखें यहां पर जब Q1 की मैग्नीट्यूड को हम चेंज करते हैं तो हम इसको Q प्राइम लिखते हैं। Q प्राइम जो है वो Q प्लस 10% ऑफ Q1, यानी Q1 का जो मैग्नीट्यूड है उसको आप 10% इंक्रीज करें। 10% इंक्रीज का मतलब यह है कि Q1 का आप 10% फाइंड करें और उस 10% को Q1 में ऐड करें, तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो Q1 प्राइम बन जाएगा। अब Q1 प्राइम जो है Q1 प्लस ये 10% जो है ये एक्चुअली 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू Q1 है। अब Q1 प्राइम इज इक्वल टू Q1 प्लस 10 को इस पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.1 इंटू Q1। यहां पर इस Q1 के साथ 1 है, इस Q1 के साथ 0.1 है, तो Q1 प्राइम बन जाएगा 1 प्लस 0.1 इंटू 1 प्लस 0.1, 1.1 इंटू Q1 ये बन जाएगा। अब इस जो Q2 चार्ज है इसको हमने 10% डिक्रीज करना है। जब हम Q2 से 10% को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नया चार्ज का मैग्नीट्यूड आएगा वो Q2 प्राइम आएगा। Q2 प्राइम जो है वो Q2 माइनस 10% ऑफ Q2। अब Q2 प्राइम इज इक्वल टू Q2 माइनस 10% जो है वो 0.1 इंटू Q2 ये बन जाएगा। अब देखिए यहां पर कोएफिशिएंट में 1 है, 1 से आप 0.1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे,
आप Q2 को कॉमन ले सकते हैं। 1 से आप 0.1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो Q2 प्राइम जो है वो 1 माइनस 0.1, ये 0.9 इंटू Q2 ये बन जाएगा। अब देखें यहां पर Q1 जो है, देखिए यहां पर Q1 का कोएफिशिएंट 1 है और इसका कोएफिशिएंट 0.1 है, तो Q1 को आप कॉमन लें, इन 1 और इस 0.1 को ऐड करें, यहां पर 1 से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो Q1 और Q2 की वैल्यू आपके पास हासिल हो जाएगी। अब देखें हमारे पास रेशो का रिलेशन है f प्राइम डिवाइडेड बाय f इज इक्वल टू Q1 प्राइम इंटू Q2 प्राइम डिवाइडेड बाय Q1 एंड Q2। f प्राइम डिवाइडेड बाय f, ये देखें f की वैल्यू हमारे पास गिवन है कि 100 न्यूटन है, इसको Q1 जो है वो 1.1 इंटू Q1 मल्टीप्लाइडेड बाय Q2 जो है वो 0.9 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय Q1 एंड Q2। Q1 और Q2 कैंसल, ये भी कैंसल। f प्राइम इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.9। अब बोथ साइड को 100 मल्टीप्लाइड करें, इस साइड को भी 100 मल्टीप्लाइड करें और इस साइड में भी 100 मल्टीप्लाइड करें, तो f प्राइम जो है इस वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करें तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो 99 न्यूटन आएगा। यानी कि जब आप Q1 को 10% इंक्रीज करें और Q2 को 10% डिक्रीज करें तो जो न्यू फोर्स होगा वो 99 न्यूटन के बराबर होगा। क्यूज है अ चार्ज कैपिटल Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक चार्ज है, फॉर एग्जांपल ये एक चार्ज है, इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसको हमने कैपिटल Q के साथ रिप्रेजेंट किया है। अब अगर इस चार्ज को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करें, एक पार्ट को हम नाम दें कि ये जो एक पार्ट है ये Q है। अब फॉर एग्जांपल टोटल चार्ज था कैपिटल Q, उसका एक पार्ट जो हमने अलग किया वो स्मॉल q है, जो रिमेनिंग पोर्शन है इसको हम कैपिटल Q माइनस Q बोल सकते हैं, क्योंकि टोटल चार्ज Q था उससे हमने ये वाला पोर्शन सेपरेट किया, तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये टोटल चार्ज माइनस जो आपने सेपरेट किया यानी कि स्मॉल q। एक कैपिटल चार्ज है उसको आपने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, स्मॉल q एंड टू कैपिटल Q माइनस Q एंड प्लेस एट अ डिस्टेंस r, यानी कि इस पोर्शन को जो कि Q है और इस पोर्शन जो कैपिटल Q माइनस Q है, ये सेकंड पोर्शन जो कैपिटल Q माइनस Q है, इसको अगर आपने r डिस्टेंस के साथ सेपरेट किया, ए फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। अब अगर इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है, फोर्स वो मैक्सिमम फोर्स है, देन Q विल बी इक्वल टू डैश। तो आप बताएं कि इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा। क्वेश्चन को सिंपल तरीके से करता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक चार्ज है 10 कूलम का, ये टोटल चार्ज आपके पास 10 कूलम का है, अगर आप इनको दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं कि एक चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 कूलम हो और दूसरे चार्ज का 9 कूलम हो। आप इस चार्ज को भी डिवाइड कर सकते हैं, एक मैग्नीट्यूड कूलम हो दूसरे चार्ज 8, क्योंकि चार्ज डिवाइड एक का कूलम हो, जो रिमेनिंग होगा वो हो जाएगा। एक मैग्नीट्यूड है दूसरे का 7, इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं कि एक का मैग्नीट्यूड 4 कूलम हो और दूसरे का 6 कूलम। इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं कि इस चार्ज को 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करें, ये भी 5 कूलम हो जाएगा और ये भी 5 कूलम हो जाएगा। अब देखें हमने पढ़ा है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली रिलेटेड है Q1 और Q2 के प्रोडक्ट को। यहां पर अगर हम 1 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 9 कूलम स्क्वायर, इससे आएगा 16 कूलम स्क्वायर, इससे आएगा 21 कूलम स्क्वायर, इससे आएगा 24 कूलम स्क्वायर और 5 कूलम को मल्टीप्लाइड करेंगे तो 25 कूलम स्क्वायर आंसर आएगा।
तो 10 कूलम के चार्ज को जब हम इस तरह डिवाइड करते हैं कि इनके दोनों पोर्शन जो है वो उस पर सिमिलर चार्ज हो, यानी एक बड़ा चार्ज है उसको अगर हम बिल्कुल इस तरह डिवाइड करें कि एक का मैग्नीट्यूड भी 5 कूलम हो, दूसरे का मैग्नीट्यूड भी 5 कूलम हो, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो, तो इससे जो प्रोडक्ट आता है वो मैक्सिमम आता है, क्योंकि 9 कूलम का स्क्वायर इससे 16 कूलम स्क्वायर का आंसर बड़ा है 21, और इंक्रीज हो गया प्रोडक्ट और इंक्रीज हो गया 25 जो है ये मैक्सिमम प्रोडक्ट है। जब प्रोडक्ट ये मैक्सिमम होगा तो फोर्स भी मैक्सिमम होगा, यानी इस चार्जेस को अगर हम इक्वल पोर्शन में डिवाइड करते हैं तब इनके दरमियान जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। अब ये जो कैपिटल चार्ज क्यों है इसको अगर हम बीच में डिवाइड करें कैपिटल क्यू, तो ये स्मॉल वाला क्यू पोर्शन जो है ये भी अगर क्यू डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हो तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो भी क्यू डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा। अब इसको अगर हम इस तरह डिवाइड करें कि दोनों मैग्नीट्यूड दरमियान जो वो होगा, पोर्शन के फोर्स मैक्सिमम जब आप चार्ज को 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करें, यानी 10 कूलम है इसको 5 में डिवाइड करें तो क्यू है तो इसको क्यू डिवाइडेड बाई 2, इसको भी क्यू डिवाइडेड बाई 2, इस तरह जब आप डिवाइड करेंगे तो इनके दरमियान जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम। तो स्मॉलर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड स्मॉल क्यू है वो कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई 2, और ये रिमेनिंग पोर्शन जो है Q माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, इससे जो आंसर आएगा वो भी Q डिवाइडेड बाई 2 होगा। यानी इन दोनों चार्जेस यानी इन चार्ज को जब आपने में डिवाइड किया, अब उन दोनों पोर्शन पर अगर Q डिवाइडेड बाई 2 और Q डिवाइडेड बाई 2 चार्ज होगा तब इसके दरमियान जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, 2 अल्फा पार्टिकल आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस आर एक्सर्ट अ फोर्स इफ ऑन वन एनदर। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक अल्फा पार्टिकल है जिस पर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहां पर एक अल्फा पार्टिकल है उस पर भी डबल पॉजिटिव चार्ज है। अब ये दोनों अल्फा पार्टिकल को हमने आर डिस्टेंस के साथ सेपरेट किया है, और ये एक दूसरे पर जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं उसको हमने इफ के साथ रिप्रेजेंट किया है। इफ अल्फा पार्टिकल आर रिप्लेस्ड बाय प्रोटॉन्स, अगर हम इस अल्फा पार्टिकल को प्रोटॉन के साथ रिप्लेस करते हैं, यानी इस अल्फा पार्टिकल की जगह अगर हम यहां पर प्रोटॉन रखते हैं और इस अल्फा पार्टिकल की जगह भी हम प्रोटॉन रखते हैं, एंड सेपरेशन बिकम्स 2r, और इसके दरमियान जो सेपरेशन है यहां पर r1 जो है वो r के बराबर है और यहां पर r2 जो है वो 2r के बराबर है, यानी सेपरेशन बिकम्स 2r। इस प्रोटॉन के दरमियान जो सेपरेशन है वो 2r है, देन फोर्स विल बी इक्वल टू डैश। तो अब इन दोनों के दरमियान फोर्स क्या होगा, यानी जब हम अल्फा पार्टिकल को r डिस्टेंस के साथ सेपरेट करते हैं तो उनके दरमियान फोर्स F होगा। अगर हम अल्फा पार्टिकल को प्रोटॉन से रिप्लेस करते हैं, अल्फा पार्टिकल की जगह प्रोटॉन को रखते हैं और इनके दरमियान जो सेपरेशन है उसको भी डबल करते हैं, तब इनके दरमियान फोर्स किसके बराबर होगा। अब देखें यहां पर अगर हम अल्फा पार्टिकल के चार्ज को Q1 से रिप्रेजेंट करें और इस अल्फा पार्टिकल के चार्ज को Q2 के साथ रिप्रेजेंट करें, तो Q1 फर्स्ट अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है वो 2e के बराबर होगा। अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है यानी कि अल्फा पार्टिकल डबल पॉजिटिव चार्ज है, जब एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम उसको 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द रेस पावर माइनस 19 कूलम लेते हैं जब एक पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज वो इसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव है और पॉजिटिव अल्फा जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम यहां पर नेगेटिव नहीं लिखते। लेकिन जब 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो उसको हम 2 मल्टीप्लाइडेड बाई ई
यानी कि E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके साथ आपने नेगेटिव साइन नहीं लिखना होगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज गिवन है। चार्ज के लेक्चर में हमने इस चीज को समझाया था। अब अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है वो 2e के बराबर है, सेकेंड चार्ज जो है वो भी 2e के बराबर है। इसको हमने r डिस्टेंस के साथ सेपरेट किया है। अब यहाँ पर ये जो चार्ज है प्रोटॉन का, इसको अगर हम q1 प्राइम से रिप्रेजेंट करें तो ये भी e के बराबर होगा, यानी चार्ज ऑन अ सिंगल प्रोटॉन। और ये q2 प्राइम भी e के बराबर होगा। और इसको जो हमने सेपरेट किया है वो हमने r2 या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये r प्राइम है। अब f प्राइम डिवाइडेड बाय f इज इक्वल टू q1 प्राइम q2 प्राइम डिवाइडेड बाय q1 q2 इनटू r डिवाइडेड बाय r प्राइम होल का स्क्वायर। ये वाला इक्वेशन जो हमने पहले सॉल्व किया है। अब देखें f प्राइम डिवाइडेड बाय f इज इक्वल टू q1 की जो वैल्यू है वो e के बराबर है, और q2 प्राइम, q1 प्राइम भी e के बराबर है और q2 प्राइम भी e के बराबर है। q1 जो है वो 2e मल्टीप्लाइडेड बाय q2 जो है वो भी 2e के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर r को आप एज इट इज लिख लें, r प्राइम जो है वो 2r के बराबर हो जाएगा। ऊपर स्क्वायर ले, f प्राइम डिवाइडेड बाय f इज इक्वल टू, ये e इस e के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये e s के साथ, r जो है वो कैंसिल हो जाएगा r के साथ। अब देखें यहां पर 1 डिवाइडेड बाय 4 आएगा, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। यहां पर 1 डिवाइडेड बाय 2, इसका स्क्वायर लेंगे, जब स्क्वायर लेंगे तो ये भी 1 डिवाइडेड बाय 4 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1 डिवाइड बाय 4 1 डिवाइड बाय 4, इससे आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 16। तो f प्राइम डिवाइडेड बाय f, इस f को बोथ साइड से मल्टीप्लाइड करें, f और f कैंसिल हो जाएगा, तो f प्राइम जो है वो f डिवाइडेड बाय 16 आएगा। यानी कि अल्फा पार्टिकल के दरमियान जो फोर्स था प्रोटॉनों के दरमियान, वो फोर्स 16 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। f डिवाइडेड बाय 16 का मतलब ये है कि ये अल्फा पार्टिकल के दरमियान जो फोर्स था f, प्रोटॉनों के दरमियान फोर्स 16 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। f डिवाइडेड बाय 16 का यही मतलब है।